वहां से स्टेटमेंट देकर आई है वो कि जी। वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। इन हालात में तुमने जाना है, इंडियन को खुश करना है, तो पाकिस्तान आओ ही ना। वो श्योर करा रही है एज इफ कि अगर ऐसा ना किया तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे, अगर हमने इस तरह ना किया तो इंडियंस जो है वो बुरा मान जाएंगे। कि पाकिस्तान 0 पॉइंट से भी थोड़ा पीछे फैजाबाद पे चला गया, वो किस तरह कि मुझे पता चला कि कई काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे कोई रिजॉर्ट बना दे चाइना के। ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। तो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब ये चीजें बदल चुकी हैं। पाकिस्तानियत में मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो, मैं कहता हूँ यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार। हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी वो पॉलिसीज नहीं दिखा पाता और वहां पर जो पाकिस्तान की लॉबी है वो अपने आप को भारत से उस तरीके से आगे नहीं ला पाती, और हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, पाकिस्तान की लॉबी नाकाम हो गई, पाकिस्तान के जो वहां पे लोग हैं वो पीछे रह गए और इंडिया जो है वो आगे चला गया। तो क्या वजह है कि इंडिया की लॉबी इतनी कामयाब और पाकिस्तान की नाकाम? सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे डायस्पोरा का और इंडियन डायस्पोरा का एजुकेशन और इनकम बैलेंस है उसका। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड वहां से ज्यादातर जो लोग आते हैं तालीम के लिए आते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, और उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वहां से। हमारी ज्यादा माइग्रेशन जो पाकिस्तान से हुई इकोनॉमिक बेस्ड हुई, उनकी एजुकेशन बेस पे है। एक तो वहां पे हमसे वो बाजी ले जाते हैं, उनका उसी लिहाज से जिस तरह कंप्यूटर का उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का और दूसरा काम किया यहाँ पे, और इंडिया में भी इस वक्त भी उस रीजन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। तो उस लिहाज से उनकी इनकम भी हमारे पाकिस्तानियों से ज्यादा है। जब इनकम आपकी ज्यादा होती है, आप बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, आप उसके बाद पॉलिटिक्स, आप अपनी सोसाइटी पे तवज्जो देते हैं, चैरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, कई चीजों में हम उनमें हमारा दोनों चीजों में एक सीरियस फुकदान है। उनकी माइग्रेशन एजुकेशन बेस्ड, हमारी माइग्रेशन इकोनॉमी बेस्ड। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं सबसे बड़ा वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लॉ लगे और जिस तरीके से हमारी सियासी तरबियत ना पाकिस्तानियों की है ना पाकिस्तानी डायस्पोरा की है, क्योंकि आपकी भी वहां पे जो ब्रेकें लगती रही, आपके भी आपकी सारी उम्र में से आधे से ज्यादा पीरियड आप मिलिट्री डिक्टेटर्स के पास रहे। फिर उन्होंने कभी रेफरेंडम कराए, गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए, कभी उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी पे तवज्जो दी, कभी कुछ किया, जिस तरह हमारे इस वक्त बड़े बड़े लीडरान समझते हैं। बल्कि मैं तो एग्री करता हूं कि इलेक्शन होते भी है तो वो धांधली के जरिए उनको चेंज किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी का बदतरीन चैलेंज है। तो उसी लिहाज से जब वहां से लोग आते हैं, जमहूरियत का कोई ट्रेनिंग नहीं है सियासी, फिर वो यहां आके भी वो जिस तरह आप वहां पे डिस्कनेक्ट है सियासत के साथ, वो यहां पे भी डिस्कनेक्ट है। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने तो जो करना था कर, फर्स्ट जनरेशन हम यहां आते हैं अपनी भूख खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। सेकंड जनरेशन जो है अभी हमारी, वो भी डीरेल्ड है वे टू द इंडियंस। 5 कांग्रेसमैन ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस हो गए इंडियन, हमारा एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी आप गूगल करें तो न्यूयॉर्क की है, एक काउंसलमैन नहीं है, काउंसलर तक नहीं आपका वहां पे। तो ये किसने फिक्स करना है? और इंडिया के काउंसलर्स होंगे, मतलब काफी बड़ी तादाद वहां पे इंडियंस की होगी। इंडियन है न्यूयॉर्क से। लेडी देयर आई मेट हर, शी इज अ लॉयर अटर्नी, आई फॉरगॉट हर नेम, काउंसलर भी है, और 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। निक्की हेली आ गया, शी इज अ सिख इंडियन, वो आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। भाभी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और कई यहाँ पे फिर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम सिर्फ डॉलर कमाते हैं, हमारी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे खत्म हो जाती है। और आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था, इंडियन हमसे आगे इसलिए बाजी लेते नजर आते हैं कि मैंने आपको कई दफा कहा कि सारी दुनिया में आज से 5-7 साल पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, सारी खत्म हो गई हैं सिवाय मोदी जी की देखें तो उन्होंने, मेरा मकसद है हिंदूज आर ऑन स्टेरॉइड्स राइट नाउ। उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे ट्रक की बत्ती दिखा, वो ना सिर्फ इंडिया में जहां जहां बैठे हैं वो मोदी साहब तो अगले भगवान है उनके, वो तो स्टैचूज भी बनेंगे।
कि देखिए, एक तो ये कि हम ये जानते हैं कि एजुकेशन का तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सिस्टम जो हमेशा से तालीमी है, यहाँ पर तो आप देखिए कि पीएचडी बन जाते हैं तब भी अंग्रेजी सही तरीके से बोलना नहीं आती। और आप भारत को देख लीजिए, वहां पर जो है जिस तरह वो एक मजाक किया जाता है, लतीफा बोला जाता है कि जी आप वेस्ट में बच्चा बच्चा अंग्रेजी बोलते, तो इंडिया के लिए ये कहना चाहिए कि उनका देखिए कि वो किस तरीके से, जब इस तरीके से वो वाली लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज बचपन से ही बोलते हुए आगे जाते हैं, तो वहां पर जाकर वेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कम्युनिकेट करने में। फिर ये कि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा, फिर ये कि उनकी जमहूरियत इतनी जबरदस्त, फिर उनकी ट्रेनिंग्स इतनी आला, ये सब कुछ बहुत फर्क है दोनों मुल्कों में, हम जानते हैं। और फिर मुआशरत का भी सर, वो साजिद साहब, मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगी कि उनका जो माइंडसेट है वो दूसरों को एक्सेप्ट करने का है। हमारा माइंडसेट तो हम तो अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को ही एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम तो बहुत सारी चीजों को बुरा कहते हैं, अभी तक हम उन चीजों से नहीं निकल पाए, जबकि वो इसको, तो ये सब चीजें इसमें करती हैं। लेकिन इसी के तनाजुर में अगर हम देखें इस वक्त, आप जानते हैं कि वेंडी शर्मन ने कुछ इस तरह की बात की, तो क्या क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान को, वहां पे कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान जहां खड़ा था, मैं कहता हूँ कुछ फिट पीछे ही गया होगा, आगे उसने क्या जाना है पाकिस्तान में। मैं तो वेंडी शर्मन, मैं समझता हूँ, मुझे अफसोस है वेंडी शर्मन पे। मैं ये टच करना चाहूंगा इस बात को कि डिप्लोमेसी इस चीज का नाम नहीं है कि जहां बैठे आप हर चीज बाहर निकाल के रख दे। अब उन्होंने मुंबई में जो स्पीच दी और जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि शी इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस, अगर इस तरह की बातें करनी थी तो पाकिस्तान जाओ ही ना, क्या लेने गए हो आप? मुंबई में जाके देखें, वहां से स्टेटमेंट देख रही हैं वो कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान, ये वहां से निकलते हुए जाते हुए स्टेटमेंट दे के गई है कि हम गोइंग देयर फॉर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, नॉट इन अ ब्रॉडर लेंस के साथ नहीं हम जा रहे। मैं उसी लिए भाई, इन हालात में तुमने जाना है, इंडियन को खुश करना है, तो पाकिस्तान आओ ही ना। अगर तो आ रहे हो, कोई डिप्लोमेसी लेके आ रहे हो, कोई अच्छी बातें करो। अच्छा, वहां से फिर ये कि यहाँ आके जो करना है कर लो भाई, वापस आके अमेरिका में। उसने मुंबई से ही अपने पाकिस्तान के ट्रिप का मूड बना दिया था कि हम उधर ही खड़े हैं। फिर यहां से जाते उसने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप को बेहतर अभी हमारे लिए इज टू अर्ली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अब उसके बाद जो $80 बिलियन का असला वहां छोड़ के आए हैं, वो कोई नुमाइश पे थोड़ी रखना है उन्होंने, वो तो चलेगा ना भाई। अगर वो चलेगा तो क्या होगा, पाकिस्तान भी रगड़ा खाएगा। लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है कि वहां पे खाना जंगी हो और उसमें चाइना इन्वॉल्व हो, या चाइना के पड़ोस में वहां एक ऐसा तसादम बने ताकि उसकी इकोनॉमी को ब्रेके लगे। अब वो दो चीजों का इंटरेस्ट है उनका, एक अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है और इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है। तभी तो वो कह के आई है वहां पे कि वन माइंड वन अप्रोच ऑन अफगानिस्तान। और वन माइंड अप्रोच को मैंने डिफाइन आपको कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी, दोनों पार्टियां उसमें इंटरेस्टेड है। अब पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान अपने डॉलरों की बारिश सोच रहा है। तो पाकिस्तान में तो अंदर आप कहते हैं ना कि जो भी बात होती है वो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज रिलेटेड होती है बात। वहां पे तो इंटरेस्ट, वहां पे तो नेशनलिज्म है नहीं है। किसी ब्यूरोक्रेटिक कोई ऐसा डिसीजन नहीं होना, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान रिलेटेड हो। पाकिस्तान का आपने मुस्तकबिल देखना हो तो लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों के साथ अटैच है उनका मुस्तकबिल। तो मेरा मकसद है कि पाकिस्तान पे दुआएं खैर हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी थी अगले दिन कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा है, तोशा खाना पे खड़ा है, एक्सटेंशन पे खड़ा नैब की। और दूसरी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बात यह हुई अगले दिन, आपके ISI के चीफ चेंज हुए हैं और वो इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान की जिसकी हद को नहीं। मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है इंडिया का इस वक्त कौन इंचार्ज है रहा का? आपको पता है अमेरिका का इस वक्त CIA का FBI का इंचार्ज कौन है? ऑस्ट्रेलिया का कौन है? इंग्लैंड का कौन है? लेकिन आपका मैं हैरान होता रहता हूं। फिर आप कहते हैं जी लोग बातें करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको हाइब्रिड कहते हैं। पाकिस्तानियत में मुझसे आज तक किसी ने पूछा भाई अतार साहब आप क्यों इतने दुखी हो? मैं कहता हूं यार मेरी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ दिए इन्होंने यार, मैं दुखी ना हो तो और क्या करूं मुझे। और आज के नहीं है, मैं जितनी सारी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ता रहूं, शर्मिंदा से शर्मिंदा तरीन होता रहा सारी जिंदगी। 73 साल की 1947 से शुरू हो गई थी ये गेम सारी, और उसमें मुझे अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। मेरा दुख इस बात का है कि उसमें रिलीफ नजर नहीं। मुझे रिलीफ जिस दिन नजर आई मैं शायद खुद चला जाऊं पाकिस्तान, मैं खुद जाके अपनी मादरे मिल्लत को सर्व करूं। लेकिन यह कि मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती। पाकिस्तान को खाया जा रहा है। और एक मजे की बात यह है कि खाने के लिए अलायंस बन चुका है, इत्तेहाद कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने। जिंदगी में एक यहां पे असूल देखा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, करप्शन मिलके होती है। अकेला ना सियासतदान कर सकता है, ना अकेला ब्यूरोक्रेट कर सकता है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ये मिलके करते हैं। और इस वक्त एक ऐसा अलायंस बन चुका है जो टूट नहीं रहा बिल्कुल। इनमें से आपके ये ऊपर वाला अलायंस जो है, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदान, जब तक ये नेशनलिस्ट नहीं होंगे
पाकिस्तान के बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं। मैं अलमिया बताता हूं आपको, देखिए आपके हालात क्या है। मैंने अगले दिन हमेशा आपको मैं बताता रहा हूं कि पाकिस्तान 0 पॉइंट से भी थोड़ा पीछे फैजाबाद में चला गया। वो किस तरह कि मुझे पता चला कि काफी अरसे से जो प्रेसिडेंट शी है उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, प्राइम मिनिस्टर से। ना सिर्फ यहां से आपके जो बाइडन नाराज है, चाइना भी नाराज है। चाइना अब अगले दिन मैं बल्कि पूरा विलाग इस पे करना चाहूंगा कि वो ग्वादर छोड़ के अब कराची चले गए। आपने कहा सर जी वो छोटी चीज पसंद रही तो बड़ी ले ले, बल्कि मैं तो कहूंगा पिंडी इस्लामाबाद भी दे दे, वहां पे कोई रिजॉर्ट बना दे चाइना की। नहीं सर, पिंडी नहीं, पिंडी बस एक का ही है, पिंडी किसी का नहीं हो सकता। और नहीं देखे ना चॉइस, लेकिन वो उनको किसी असेंबली से नहीं पूछा गया, किसी मेरा मतलब कौमी असेंबली की ये डिसरिस्पेक्ट है। उनसे कंसेंसस लेने चाहिए थे कि जी ग्वादर पहले दिया 40 साल के लिए, वो अब कराची भी मांग रहे हैं, दे या ना दे। लेकिन बस इस तरह मुल्क चलते। मुझे ये बताएं कि मिडिल ईस्ट तो पहले ही वो शहजादे चलाते हैं जिस तरह उनके बाप की प्रॉपर्टी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी तो यही हो रहा है। किसी मेरी मादर मिल्लत की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है, मेरी शनाख्त है पाकिस्तान। मेरे बारे में कई दफा लोग कहते हैं यार ये पाकिस्तान के बारे में क्यों बोल, यार मैं तकलीफ से यहाँ बैठता हूँ तब बोलता हूँ। उसकी वजह तकलीफ आ रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं यहां बैठ के देखता हूँ कि दूसरे मुल्क किस तरह तरक्की कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अब देखें, दूसरा दुख ये होता है कि यहाँ पाकिस्तान से लूट के आते हैं, फिर यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ प्रॉपर्टियां लेते हैं, उनको देखते हैं, फिर तकलीफ होती है कि यार एक डॉलर मेरा मतलब कितना मुश्किल है कमाना, और ये अरबों के। अब तो मैं हैरान होता हूँ आपके पॉलिटिकल बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछे नहीं आई वो इस तरह करप्शन कर रहे हैं कि मुझे सिफरें भूल जाते हैं कई दफा। कभी ऐसा मैं रोता रहूंगा जब तक, देखें रोने का हक है ना मुझे रोने। लेकिन एक बात देखें कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करता है और भारत किस तरह अमेरिका को ट्रीट करता है, और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है व्यूअर्स के हमारे जो लीडरशिप है वो उस तरह चीजों को नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। इंडिया में वहां पे उन्होंने जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे डायलॉग किया, उनसे टॉक्स की, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल से टॉक्स की, और इंडिया के अंदर उन्होंने जाके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है उनको कॉल ऑन किया। अब और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो वेंडी शर्मन है, आप उनकी कॉन्फिडेंस चेक करें और उनको पता है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो जब वो भारत में थी तो वहां पे तो खड़े होकर वो एंटी पाकिस्तान बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाने का, हम सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे। और जब पाकिस्तान आई तो इतनी लंबे चौड़े बयान भी दाग दिए और कहना शुरू कर दिया जनाब कि हमारा तो एंटी टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। ये जो हेडलाइन है, देखें ये जो हेडलाइन है ये अमेरिकन देना चाहते हैं, एंटी टेरर टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रहेंगी। ये है अमेरिकन का पाकिस्तान से एंगेजमेंट, इसके अलावा कोई एंगेजमेंट नहीं है। जबकि वो भारत जाती हैं तो वो इंडो पैसिफिक की बात करती हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की बात करती हैं, और यहाँ पे सिर्फ काउंटर टेररिज्म डायलॉग की बात करती है। वो एश्योर करा रही है एज इफ कि अगर ऐसा ना किया तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे, अगर हमने इस तरह ना किया तो इंडियंस जो है वो बुरा मान जाएंगे। ये वो दिस वाज द मैसेज शी वांटेड टू गिव एज इफ वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है जब हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है वो आंसरेबल ही नहीं है, वो कभी जवाब ही नहीं देते, वो किसी को बताने की पाबंदी नहीं है। और ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये डंडोरा पीटते हैं, हम इलेक्शंस हो गए